गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण हमारी प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं केस टेकिंग। केस टेकिंग एक बहुत आर्ट वाला और साइंस वाला पार्ट है ना। ऐसा बोला जाता है कि वेल केस टेकन इज हाफ क्योर। यदि आपने केस अच्छे से ले लिया, समझ लिया, है ना, तो पेशेंट आपका आधा ठीक हो जाता है। तो हम केस के कुछ कॉमन चीजें या कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ डिस्कस करेंगे। केस टेकिंग का मेन और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट। जो हमारे पास सामने पेशेंट है, हम उसे कैसे दूसरे पेशेंटों से या दूसरे सेम बीमारियों से कैसे उसे अलग करें। वो अलग करना उसकी बीमारी के लेवल पर, उसकी जनरल्स के लेवल पर, उसके पर्टिकुलर के लेवल पर और किसी भी लेवल पर हम उसे जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं दूसरों से, तो वही केस टेकिंग का उद्देश्य है, टू इंडिविजुअलाइज, टू अंडरस्टैंड, है ना। क्या उसमें अनकॉमन है, क्या उसमें पिक्यूलियर है ना। तो जो अनकॉमन और जो पिक्यूलियर है वही हमें सर्च करना है, और हमारी पूरी केस टेकिंग का वही उद्देश्य है। और वो अनकॉमन पिक्यूलियर किस लेवल पर है, पर्टिकुलर लेवल पर है कि जनरल लेवल पर है। यदि वो अनकॉमन पिक्यूलियर जनरल लेवल पर है तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है ना। तो उसी के हम कुछ कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे पहला पहला जो है कि जैसे फर्स्ट 10 मिनट, जो पहले 10 मिनट्स जो होते हैं केस के, है ना, जब भी कोई पेशेंट एंट्री करता है, आपके पास आता है, तो जो पहले 10 मिनट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें जो पेशेंट है अपनी चीफ कंप्लेंट या उसे जो भी अपनी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं वो डिस्कस करता है। डॉक्टर लेट ग्रेट डॉक्टर अशोक मोहंती बोलते थे कि जब पेशेंट आके बोलता है ना, और बोलने के बाद जब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो 1 मिनट के बाद हो जाए, 2 मिनट के बाद हो, उसके बाद जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मतलब आपका केस खत्म हो गया। जो भी पेशेंट ने आके बोल दिया, कर दिया, विदाउट योर क्वेश्चन, जो हमारे दिमाग में फॉर्मेट होता है केस टेकिंग का, वो फॉर्मेट स्टार्ट होने से पहले यदि पेशेंट ने जो चीजें बोल दी, जो कर दी, है ना, वही उसका केस है। यदि आपकी स्किल अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है ना, तो आप उस पर उसके आधार पर मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। यही डॉक्टर अशोक मोहंती सर का कहना था, है ना। और वो बहुत मास्टर व्यक्ति थे, है ना। तो पहले जो 10 मिनट्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें उसकी इंडिविजुअलिटी होती है कि पेशेंट आके क्या बोल रहा है। भले ही वो, जैसे कई बार पेशेंट बाहर से चले आते हैं, है ना, और वो बाहर से अपनी बीमारी दिखाने के लिए आते हैं, और उन्हें रास्ते में कोई समस्या हो गई कि भाई बस खराब हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, या कुछ भी चीजें हो गई, और वो आके वो चीज डिस्कस कर रहा है कि डॉक्टर साहब परेशान हो गए, है ना, क्या रोड बनाई है, ऐसे गड्ढे हैं, है ना, कि जरा सा भी चलो और पंचर हो जाती है गाड़ियां, है ना, इतना सब करने के बाद। तो ये ही उसके लिए इम्पोर्टेंस है। आप इसके आधार पर भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ था, पूरी घटना का उसका विवरण आप समझे, और जो जो चीजें वो बोल रहा है उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करें, उसको मेडिसिन के फॉर्म में समझें और मेडिसिन दें। कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी है, वो ठीक होगी उसकी, है ना। जो पहले 10 मिनट्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं केस टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो पेशेंट जो भी बोलता है, जो भी करता है, वो सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, वो सारी उसकी मेंटल स्टेट होती है। वो हमारे ऊपर है, हम डॉक्टर्स के ऊपर है कि हम उसे समझ पाते हैं, हम उसे अपनी रेपर्टरी, अपनी मटेरी मेडिका की भाषा में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो बैकग्राउंड में हमारा फॉर्मेट होता है केस टिकिंग का, वो चलता रहता है ना, कि भाई अब डिजायर पूछ लो, अवर्जन पूछ लो, इंटरेस्ट हॉबी पूछ लो, ड्रीम्स पूछ लो, ये सारी चीजें फिर
बाद में आती है, लेकिन पहले 10 मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत घंटे भर का केस लिया और कुछ समझ में नहीं आता। जब हम जब पेशेंट एंट्री करता है उस समय को सोचते हैं और उसमें पेशेंट ने क्या क्या किया, तो उसमें हमें मेडिसिन बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। ओके, तो पहले 10 मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, है ना। पहले 10 मिनट्स ये रेंडमली सिलेक्टेड है, केस टेकिंग का जो फॉर्मेट मैंने बनाया वो रेंडमली है, ऐसे ही, है ना। हम्म तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या, यू ऑलवेज लुकिंग फॉर commonality between what the patient has, what the patient say and what you see। क्या चीज पेशेंट में, क्या बीमारी है, क्या वो बोल रहा है और आप क्या देख रहे हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बोल रहा है, बोलने का तरीका। हमारे पास बहुत सारे रुब्रिक हैं, आप देखेंगे आंसरिंग, माइंड रुब्रिक में आंसर है ना, किस तरह से बोलता है, एक दो शब्द में बोल देता है, आंसरिंग मोनोसिलेबस, रूडलेस बोलता है कि किस तरह से बात, आपने कोई क्वेश्चन किया और कैसे वो जवाब दे रहा है, आंसरिंग आंसरिंग रूडनेस, आंसरिंग कैन नॉट सिबिल, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, वो किस तरह से आपका रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दिखने में कैसे, ऑब्जर्वेशन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेशेंट का बॉडी मेकअप, जैसे हमारे डॉक्टर संजय संजय सर हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन पर बहुत महत्व देते हैं कि भाई पेशेंट दिखने में कैसा है, उसका फेस कैसा है, राउंड है, स्क्वायरिश है ना, उसकी फेस की बनावट क्या है, शार्प है, चबी है ना, फिंगर कैसी है, जैसे लॉन्ग फिंगर होती है आपकी साइलिसिया, आपकी फास्फोरस, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हल्दा हल्टा कट्टा है, कैलकेरिया टाइप है, या मोटा है लेकिन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉडी है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में होती हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए। तो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। कई बार पेशेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, खासकर छोटे बच्चे, वो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, है ना, वो आप उससे पूछो वो नहीं बोलेंगे। कई बच्चे ऐसे आते हैं कि आपको चुप कराना पड़ता है कि भाई इसे पकड़ो, बैठो, बिठा लो, है ना। तो ऐसे बच्चे जो चुपचाप शांत बैठे हुए हैं वो कौन से, मोस्टली कार्बन, है ना, मैग्नीशियम, कैलकेरिया, डरे हुए, फियर, टिमिडफुल। लेकिन कई बच्चे आते हैं जो कि यहाँ आपको टच कर रहे हैं, आपकी बुक देख रहे हैं, आपका स्टेथोस्कोप देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना, ये क्या है डॉक्टर साहब, इससे क्या करते हैं, क्यूरियस, इंक्विजिटिव, है ना। ऐसी मेडिसिन अपने पास है, लेकेसिस है, सल्फर है ना। सल्फर का क्या रुब्रिक है, वांट टू नो, इम्पेल impelled to touch and want to know whether it is real or not। वो टच करके देखेगा कि यार ये सही है कि ये चीज रियल है कि नहीं है, आपसे पूछेगा। तो डॉक्टर शंकरन सर बोलते हैं कि जो सल्फर है वो आपकी सब चीजें टच करेगा, देखेगा, लेकिन रेस्टलेस रहेगा, है ना, यहाँ वहां घूमेगा, टच करेगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। ही इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव। जो अदर मेडिसिन है, आपकी टेरेंटुला है, आपकी मार्क है, जो टच करेंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे, है ना, लेकिन सल्फर ऐसा नहीं होता। ही वांट अटेंशन, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन से आपकी बहुत सारी आपके केस वैसे ही सॉल्व हो जाए। ऑब्जर्व, देखने में पेशेंट कैसा है ना, ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो हमारे ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, है ना। पेशेंट दिखता कैसा है, उसके, है ना, चेहरे की बनावट कैसी है। आपका ऑब्जर्वेशन, आपके घर जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये बहुत दिनों से शांत शांत बैठा रहता है, बात नहीं करता है, या बहुत बात करता है, या बिना बात के ही हंसते रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका एज ए फिजिशियन या जो अटेंडेंट है उनका, ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए प्रिस्क्राइबिंग के लिए, है ना। ये फिक्सी फिक्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डॉक्टर हैनीमैन एफ्रोन 83
है ना। इसमें बोलते हैं कि कोई भी ऐसे फिक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि हम इसी आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। हमारे हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है ना। हम माइंड वाले हैं तो हम माइंड पर ही प्रैक्टिस करेंगे, हम की नोट वाले हैं तो इसी पर नहीं। पेशेंट में क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज वो निकल के आ रही है जिसके आधार पे आप दवाई दे सकते हैं। तो फिक्स फ्लेक्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे पास बहुत सारी अप्रोच है, केंट की है कि भाई जनरल टू पर्टिकुलर है, बोगर है, वोनिगसन अप्रोच है, अप्लाइड माइंड वाली अप्रोच है ना, साइकिल अप्रोच जिसे बोलते हैं कि भाई सिर्फ मेंटल स्टेट देखो। प्रिडिक्टिव अप्रोच है अपनी, कलकत्ता स्कूल की है। हमारे पास रेपर्टरी है, कीनोट है, स्पेसिफिक मेडिसिन वाली अप्रोच है वो, है ना। तो ये बहुत सारी अप्रोच है, और एक होम्योपैथ को, एक सही होम्योपैथ को इन सारी अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए कि कब पेशेंट में कौन सी चीज बहुत हाईलाइट है। कई बार पेशेंट में कीनोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि वो एक कीनोट बन जाए, एक कीनोट बताता है, उसके आधार पर मेडिसिन देनी होती है। कई बार पेशेंट के जनरल्स बहुत अच्छे होते हैं केस में, कई बार पर्टिकुलर्स बहुत दिखते हैं केस में कि यार ये इसकी जो, जैसे कई बार पेशेंट आता है आपका सिर दर्द का है, तो पूरी कंप्लीट पिक्चर सिर दर्द की मिल जाती है, लोकेशन, सेंसेशन, मोटिलिटीज, कंकोमिटेंट, है ना, उसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, और सारी पूरी कंप्लीट पिक्चर आप हेडेक की बना लो, और उसके आधार पर मेडिसिन दे दो। उसके भाई जनरल्स कुछ नहीं मिले, मेंटल कुछ नहीं मिले, तो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये सभी आपको पता होनी चाहिए। केंट अप्रोच, बोगर अप्रोच, प्रिडिक्टिव कि मियाजमेटिक क्या है ना। तो, तो ये कीनोट अप्रोच, जैसे एक मेरा बहुत अच्छा एक क्या बोलते रिपर्टरी अप्रोच। रिपर्टरी में स्पेशली जो अनकॉमन पिक्यूलियर मेडिसिन है, सिंगल रूब्रिक। एक मेरा पेशेंट थी जो जिसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी, है ना। तो बहुत मैं मेडिसिन दिया लेकिन नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या अब किस तरह से, मतलब कोई क्या चीज है कुछ बहुत सारी चीजें पूछने के बाद तो मुझे एक एक पता चला कि जैसे ही जिस जो उसका उनका टाइम ओबुलेशन का टाइम पीरियड होता था, है ना, फीमेल और का, तो उस समय जब वो मिलते थे, है ना, शारीरिक संबंध के लिए, तो एक फीमेल का जो एक अनकॉमन था कि वो जैसे ही सेक्स करे और उसके बाद उसे यूरिन के लिए जाना पड़ता था तुरंत, अर्जिंग, है ना, ये उसमें अर्जिंग फॉर यूरिनेशन आफ्टर क्वाइसन, है ना, उसमें है नेट्रम फास, है ना, नेट्रम फास एक ही मेडिसिन है, और वो मैंने दी क्योंकि आफ्टर क्वाइसन अर्जिंग, तो उसका जो भी मेल का सीमेन वगैरह वो सब बाहर, है ना, तो उसके आधार पर वो मैंने दिया, तो उसका वो अर्जिंग खत्म हुई और फिर कंसीव किया। तो कई बार ऐसे अनकॉमन पिक्यूलियर, आपकी पूरी केस में कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, और आप उसके आधार पर मेडिसिन दे देते हैं और वो काम करती है फिर। तो ये चीजें भी हमें, अनकॉमन पिक्यूलियर की नोट्स, है ना, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो एक होम्योपैथ को ये सारी अप्रोच, सभी अप्रोचेस सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये वाला इस विधा का स्टूडेंट हूं तो मैं यही सीखूंगा और कोई चीज नहीं सीख सकता। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक डॉक्टर में होनी चाहिए, ये, है ना, ये सभी को अपनानी चाहिए कि हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें एलेंस की नोट भी आनी चाहिए, है ना, हमें केंट की मैथमेटिकल रेपर्टरी भी आनी चाहिए, प्रिडिक्टिव के बारे में, माइंड जनरल जो मेंटल स्टेट वाली है वो भी पता होनी चाहिए। तो हम सब चीजों के बारे में जानकारी रखें। इसमें एंट्री पॉइंट जो है ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एंट्री पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट जो केस में है जिसके आधार पर आप पेशेंट को बहुत डीपर लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पेशेंट जो एंट्री पॉइंट है, ये पेशेंट खुद एम्फसाइज करे इस चीज के लिए। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं और बोलेंगे कि मेरी जो समस्या शुरू हुई है जब मैंने कोई एग्जाम दिया और फेल हो गया, या मेरी कोई जॉब लगने वाली थी, या मेरी जॉब छूट गई, या कोई नुकसान हो गया, है ना। तो
एक दिमाग में होता है कि कहीं ना कहीं समस्या यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो पूरा एम्फसाइज, पूरी एनर्जी आप उस पर फोकस करें, है ना। उसी के बारे में सब चीज यदि जान लें कि क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी, है ना, कैसा महसूस किया उस समय पर, तो वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है केस का, है ना। कई हम जब केस पूरा होता है तो कई बार पूछते हैं कि लाइफ की कोई ऐसी घटना जिसने बहुत गहराई से आपको अफेक्ट किया हो, जो आपको लगी हो, जो आपको मतलब जब अकेले रहते हो तो वो याद आती हो, वो उसके बारे में बताइए। तो बताते हैं कि भाई ऐसा हो गया था 10 साल 15 साल पहले, है ना, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, है ना। जब अकेला रहता हूँ तो वो चीजें मुझे याद आती हैं। तो आप उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या हुआ था, थोड़ा सा खुल के बताइए, और बताइए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए उसको। और जब उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और चीजें, तो उसमें बहुत सारे उसकी इंडिविजुअलिटी और बहुत सारे उसकी अनकॉमन चीजें निकल के आएंगी, है ना, जो कि सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्साइटिंग फैक्टर। जैसे कि एफ्रोज नंबर 5 में हेनीमैन साहब ने बोला हुआ है ना। हेनीमैन साहब ने क्या, एक्साइटिंग मेंटेनिंग, है ना, इन द होल हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीजेज, एक्साइटिंग एंड कॉजेटिव फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि किस वजह से बीमारी शुरू हुई है। मैं बाहर गया, धूप थी, और धूप के बाद मैं आया और मुझे दिक्कत होने लगी, सिर दर्द होने लगा, मेरा बुखार आ गया, है ना, कि बाहर ठंडी हवा थी और मैं चला गया बिना कुछ प्रोटेक्शन लिए, और उसके बाद से मुझे फीवर आने लगा। तो ये एक्साइटिंग फैक्टर, है ना, एलिमेंट्स आप देखेंगे। जो क्लार्क रिपर्टरी है ना, क्लार्क रिपर्टरी में कौन एक चैप्टर ही दिया, 2 ही चैप्टर शायद, है ना, और उसमें एक है एक्साइटिंग पॉजिटिव, कि किस वजह से, समर है तो समर की वजह से, गर्मी में ठंडी में आने की वजह से, है ना, कि किस वजह से, एक्साइटिंग और पॉजिटिव फैक्टर, पूरा एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दिख रही है, क्लार्क क्लिनिकल केसेस कॉजेज, है ना, ये कॉजेज है। तो किस कारण से, एंगर से, दिख रहा है ये सब, है ना। तो ये क्लार्क में आपको पूरा 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 मतलब एक चैप्टर ही है ना, कॉजेज, कि इसकी वजह से ये बीमारी हुई, है ना। केयर, सीजे, चिल, जैसे कोई भी समस्या आफ्टर सप्रेशन ऑफ कोराइजा, चाइना, है ना। समर, अभी जैसे समर की डायरिया इन समर, पोडोफाइलम, समर की वजह से स्नेपिस नाइग्रा एंड पोडोफाइलम। सन, सन स्ट्रोक में देखो, सन स्ट्रोक में अर्जेंटम, कैम्फर एंड थूजा। सन एग्रावेशन, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन एग्रावेशन, ओनली मेडिसिन इज नेट्रम कारो। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव फैक्टर हम देख सकते हैं, है ना। एक्साइटिंग फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर। ठीक। टोटलिटी, टोटलिटी क्या होती है, टोटल जो एक सिम्टम्स है, जैसे टोटलिटी का कंसेप्ट डॉक्टर बोनी घसन ने दिया, है ना। तो जो सिम्टम्स, सिम्टम्स है सेवरल कंपोनेंट, है ना, दैट मेक इट कंप्लीट फ्रॉम होम्योपैथिक इज टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे सिम्टम में क्या क्या होते हैं, लोकेशन होती है, सेंसेशन, मोटिलिटी, कंकोमिटेंट, है ना। और हमें ये सारी चीजें, जैसे एग्जांपल के लिए कोई पेशेंट आता है सिर दर्द का, तो सिर दर्द कहाँ पर हो रहा है, लोकेशन, कैसा हो रहा है, सेंसेशन, मोडिलिटीज क्या क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब सिर दर्द होता है तो मुझे उबकाइयां आती हैं, वोमिटिंग होती है, गुस्सा आने लगता है, इरिटेबल होता है, या कैच। ये टोटलिटी, कोई भी एक डिसीज है, कोई भी एक पार्ट है ना, कोई भी एक बीमारी है और उसकी टोटलिटी आप बनाए। जैसे फीवर का आता है तो फीवर में कौन सा फीवर है, चिल होती है, फर्स्ट पीसर पसीना होता है, या फीवर हीट है तो बिफोर हीट, ड्यूरिंग हीट, आफ्टर हीट, चिल है तो बिफोर चिल, ड्यूरिंग चिल, आफ्टर चिल, है ना। पर्सपायरेशन है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जब पसीना आता है तो मुझे
है ना, घबराहट होती है या कुछ पसीना कहाँ से स्टार्ट होता है, चिल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको टोटलिटी बनाना है। और ये टोटलिटी आप तभी बना, कई बार पेशेंट आते हैं और वो उन्हें नहीं पता कि क्या क्या बताना है, तो ऐसे केसेस में आपको पूछना पड़ता है कि इसके बारे में बताओ, ये और क्या होता है ना। कई पसीना जैसा आता है कि जैसे पेशेंट सोता है ना, और उसे पूरे सिर में पसीना आए, तो आप कैलक्रिया सोच सकते हैं, लेकिन सोते समय सिर्फ ऑक्सीपिटल में पसीना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीछे साइड ऑक्सीपिटल रीजन में पसीना आ रहा है, तो मतलब सैनिकुला, है ना। ये टोटलिटी में इंडिविजुअलिटी भी आप सोच सकते हैं कि कहाँ से कंप्लेंट स्टार्ट होती हैं। जैसे चिल है, चिल स्टार्ट फ्रॉम थाई। एक मेरा पेशेंट था जैसे टाइप डेंगू हुआ था, डेंगू, है ना, डेंगू, उसकी बहुत समझ पूछने के बाद उसने जैसे ही उसे बोले ठंडी लगती है, तो मुझे सिर्फ थाई से, जांघों से ठंडी शुरू होती है। आप देखेंगे चिल बिगिनिंग फ्रॉम थाई, थुजा इज द मेडिसिन, है ना। तो ये टोटलिटी आप बनाए, उसमें से यदि कोई कॉमन अनकॉमन चीज निकल के आ गई, हम्म, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटलिटी मतलब सम ऑफ सिम्टम्स, है ना। ये एक सिम्टम्स के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोटिलिटी, कंकोमिटेंट, इन सब को मिला के जो मेडिसिन निकल के आ रही है, वो उसे बोलते हैं टोटलिटी, है ना। टोटलिटी बोनिंग हसन ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बोला है, या बोनिंग हसन की जब आप रिपर्टरी पढ़ेंगे, है ना, उसमें टोटलिटी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है केस टेकिंग में, एक एंकर सर्च करना। एंकर क्या? फर्म फुट होल्ड, कि जो चीज है केस में बहुत महत्वपूर्ण, वो चीज उतनी ही महत्वपूर्ण पेशेंट में होनी चाहिए या उस मेडिसिन में होनी चाहिए। दैट शुड एंकर, है ना। समथिंग दैट इज श्योर, सॉलिड, अनडाउटेड, परमानेंट एंड डीप, कि केस में क्या चीज है जो श्योर है, सॉलिड है, परमानेंट है, और जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते कि ये तो उस मेडिसिन में होना ही चाहिए। वो कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम हो सकता है, अनकॉमन चीज हो सकती है, कुछ भी, वो पैथोलॉजी हो सकती है कि ड्राई गैंग्रीन, तो ये जैसे गैंग्रीन का पेशेंट है, ड्राई ब्लैक या ब्लैक ओजिंग ब्लड, है ना, तो वो एंकर। तो आपका जब केस, कोई केस है और उसमें एक एंकर मिलता है कि यार ये चीज तो होनी चाहिए, तो फिर उसकी जो भी मेडिसिन है, उस एंकर, है ना, तो उसकी जो भी मेडिसिन है, आप उन्हीं में से आपको मेडिसिन सर्च करना है। तो एंकर क्या है कि वो एंकर क्या है कि केस में जो कि बहुत सॉलिड है ना, बहुत श्योर है, जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते, और जो परमानेंट और डीप लेवल पर है, उसी को हम एंकर बोलेंगे। और एंकर हमें स्टेबल करता है केस को यहाँ वहां भटकने से, कि हम यहाँ वहां नहीं भटके, है ना। तो एक जब केस आता है तो उसमें एक एंकर सर्च करना चाहिए, या ये तो चीज होनी ही है पेशेंट पर, है ना। जैसे हम कहीं चढ़ते हैं, चढ़ाई करेंगे या हम कहीं जाएंगे ऊपर, है ना, तो हम वहां पर जैसे चढ़ना है पहाड़, या जैसे दीवार चढ़ना है या कहीं घाटी चढ़ना है, तो हम पैर वहां रखेंगे जहां से हम फिसले ना, जहां से हम फिसले ना। तो जब पैर वहां रखेंगे तो हमारी आगे ऊपर बढ़ने की जो है वो और मजबूत होंगे, हमारे पैर नीचे नहीं आएंगे। तो हमारे केस के वो सिम्टम्स जो बहुत श्योर हो, सॉलिड हो, उनको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना है, और उन्हीं को बोलते हैं एंकर, है ना। नेक्स्ट जो इसकी एक महत्वपूर्ण चीज आती है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट डॉक्टर शंकरन सर बोलते हैं कि वो केस का वो हिस्सा जहां पर पेशेंट बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत एक्टिव होता है उस चीज पर, उसे वो हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैसे कि जब भी पेशेंट आके कोई चीज आप पूछते हैं और बात करता है पेशेंट, तो जब उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए, या उसकी
जैसे इंटरेस्ट हॉबी पूछते हैं तो वो म्यूजिक या सपोज आर्टिस्टिक के बारे में, कि भाई गाने का शौक है तो गाने के बारे में पूछते हैं, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार। तो वो इंटरेस्ट जो है ना, जिस पर पेशेंट ज्यादा एनर्जी देता है ना। या कई बार पेशेंट आके बोलता है कि भाई मेरे साथ जब स्कूल में था तो ये घटनाएं घटी, या स्कूल के टाइम की कोई ऐसी घटना, या स्कूल के टाइम की कोई याद आती है तो मुझे दुखी हो जाता हूँ या मुझे अच्छा लगता है ना। मतलब जहां पर एनर्जी एनर्जी इन द सेंस कि वो बहुत ऐसे डाउन में हो या अप में हो, उसे बहुत ज्यादा दुखी करती है, उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है। तो वहां पर जहां पर पेशेंट बहुत मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे, है ना, मैक्सिमम एनर्जी दे, वो उसका हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट बोलते हैं उसे, है ना। और उसके बारे में ही आप यदि पूरी चीजें पूछते हैं, क्या हुआ था, क्या घटना, जैसे वो अभी बताया ना कि भाई आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना जिसने बहुत गहराई से आपको अफेक्ट किया है ना। ये चीज पेशेंट को अपन जब पूछेंगे तो वो बताता है कि हाँ ये चीज है ना। तो ये उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। फिर प्रोबिंग द पर्टिकुलर्स, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कोई पेशेंट आ रहा है सिर दर्द या घुटने का दर्द लेके, तो उस पर्टिकुलर की आप पूरी चीजें पूछ लो, क्या होता है, लोकेशन, सेंसेशन, कंप्लीट, है ना, पेरिफेरल, है ना, पर्टिकुलर को भी आप पूरा कंप्लीट कर लें और उसके आधार पर भी मेडिसिन दे सकते हैं। पेरिफेरल विजन, ये बहुत चीज होती है एक महत्वपूर्ण। पेरिफेरल विजन में क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज पूछी पेशेंट से, है ना, कि भाई आपको खाने में क्या पसंद है, तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब खाने का ऐसा है कि मैं पसंद तो है सब चीज, लेकिन खा कुछ नहीं सकते। जरा सा भी कुछ भी खा लो तो पेट खराब हो जाता है, जरा सा भी कुछ खा लो तो सर्दी होने लगती है ना। मेरी तो जीवन ही खराब हो गई है, मैं तो बिल्कुल मतलब बेकार हो गया हूँ, कुछ भी नहीं खा सकता, है ना। तो आप समझ रहे हैं, आपने पूछा खाने का और वो बता रहा है कि मेरा जीवन खराब है और हर चीज मुझे नुकसान करती है ना। तो पेरिफेरल विजन, आप पूछ कुछ रहे हैं और उस सवाल के आंसर में कुछ और महत्वपूर्ण चीज आपको निकल के आ गई और आप उसको इंपॉर्टेंस दें, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल विजन। जैसे एक बार पेशेंट, डॉक्टर शंकरन सर ने ही पेशेंट दिखाया था कि जैसे पेशेंट वो बच्चा है ना, तो उससे उसके घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये इतना मतलब इसे मीठा इतना पसंद है, इतना पसंद है मीठा कि ये जो है हम कहीं भी रख दें, कहीं छुपा दें, कुछ भी मीठा होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, ये बिल्कुल चुपके से जाके और वो खत्म कर देता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा और वो ढूंढ लेगा और वो उसे खा जाएगा। तो पूछा उसकी क्रेविंग, है ना, तो उसके आधार पर सर ने दिया उसे टेरेंटुला। और आप देखेंगे कि शायद उसमें क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर स्वीट में टेरेंटुला नहीं है, लेकिन उसका जो वे है ना, कि स्लाई, डिसीटफुल, है ना, लायर, तो ये जो नेचर और भी चीजें मिला के टेरेंटुला में है। तो आप पूछ रहे हैं कुछ, लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, दैट शुड बी कंसिडर्ड, है ना। स्कैनिंग द केस, जब आपके पास केस होता है तो आप उसे पूरा स्कैन करें कि किस तरह का केस है, फास्ट है, एक्यूट है, क्रॉनिक है ना। स्कैनिंग करना, एक्यूट, क्रॉनिक, क्या क्या चीजें इसमें और रह गई हैं, कौन सी चीजें हम पूछ सकते हैं, है ना। केस प्रोफार्मा जो होता है या आपके दिमाग में जो चीजें होती हैं, क्या ये चीजों पर हम और पूछ सकते हैं। लाइफ हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है ना। जनरलाइज, जनरलाइज का क्या होता है, जनरलाइज द पेशेंट। ये जो जनरल जनरल चीजें हैं केस में, है ना, या मेडिसिन की जनरल पैथोलॉजी, या बोल सकते हैं आप बेसिक जीनियस ऑफ द मेडिसिन, ये दिया हुआ है फाटक में और बोरिक में। फाटक रिपर्टरी में बहुत सारे जनरल दिया है, स्टोन, है ना, या ट्यूमर, जैसे कई पेशेंट को बार बार टेंडेंसी बनती है स्टोन बनने की, है ना। तो कैलकुलस फॉर्मेशन, जनरल कैलकुलस कैलकुलाई फॉर्मेशन, है ना, लाइपोमा, बहुत सारे लाइपोमा है तो हम एज ए जनरल लाइपोमा ले सकते हैं। और भी कोई पैथोलॉजी है तो हम उसे जनरलाइज। तो फाटक रेपर्टरी में बहुत सारे रुब्रिक हैं, जब कभी फाटक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है जो
जनरलाइज है ना। जब कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी चीज एक दो दो या दो जगह से, तीन या तीन जगह से ज्यादा बार रिप्रेजेंट होती है तो वो जनरल हो जाती है। और बोनिंगसन ने तो ये बोला हुआ है कि यदि कोई सेंसेशन है, पर्टिकुलर जो चीज है, उसे भी हम एज ए जनरल कर सकते हैं, है ना। ग्रांड जनरलाइजेशन जिसे बोलते हैं डॉक्टर बोनिंगसन। यूजिंग एन इमेज, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। द अपोजिट इज इक्वली ट्रू व्हाट ही और सी सेड। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं, कई बार महिलाएं स्पेशली, तो वो आके इमेजिनेशन, या तो जैसे एक पेशेंट था, है ना, कि वो उस छोटा बच्चा 12 10 10 12 साल का, और बता रहा मुझे सिर दर्द होता है, ऐसा सिर दर्द होता है जैसे मेरे सिर से, है ना, ऐसे लावा निकल रहा हो। एक ये इमेज, लावा निकल रहा हो, गरम गरम ऐसा हो रहा है, तो ये इमेजिनेशन एक होता है ना। या कई बार पेशेंट जो इमेज करते हैं कि वो जो भी आके पेशेंट बोलते हैं, खासकर कि अपनी समस्या को लिए आए हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मेरी जो बहू है या मेरी सास है वो किस तरह की है, कि वो ऐसा धोखेबाज है, वो ऐसी है ना, वो ऐसा करती है, वो इतनी चालाक है। तो ये जो धोखे, डिसीटफुल, चालाक, ये सारे रूब्रिक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप दे सकते हैं उसको मेडिसिन, उसके आधार पर दे सकते हैं। तो जो पेशेंट किसी दूसरे के लिए बोल रहा है ना, कि वो इस तरह से है, वो धोखेबाज है, वो ये चीज है, और वो उसकी सारे के सारे सिम्टम जो जो वो बोल रहा है, उसे आप उसके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे शंकरन सर बोलते हैं यूजिंग द इमेज, इमेज यूजिंग, या इमेज करना। तो उस जो बच्चे का बताया कि ऐसे लावा जैसे निकल रहा है, तो उसमें मैंने ग्लोनाइन दिया था एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, है ना। तो पेशेंट यदि किसी के लिए कोई इमेज बना रहा है या अपनी बीमारी को कोई इमेजिनेशन कर रहा है, तो उसके जो जो सिम्टम्स बोल रहा है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, हम उसे रिपर्टरी में डालें, और जो मेडिसिन आ रही है प्लस उसके कंफर्मेटिव सिम्टम पूछ के हम उसे मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। तो ये है एक जीनियस, है ना, जीनियस ऑफ द रेमेडी, की पेशेंट मेडिसिन में क्या क्या होनी चाहिए, है ना। ये जैसे लोकेशन, पार्ट, कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है, ये आपके बोगर में दिया हुआ। पैथोलॉजी टाइप, मैलिग्नेंट है, इंड्यूरेटन है, सप्रेसिव है। पेस कैसी है मेडिसिन की, है ना, एक्यूट है, क्रोनिक है, रिलैप्सिंग है, ये सब पेशेंट की। जनरल ट्रेट क्या है, स्लो है, एक्टिव है, स्लगिश है। जनरल सेंसेशन क्या है, एक्साइटिंग फैक्टर क्या है उसके, कि वैक्सीनेशन के बाद हुआ, इंजुरी के बाद हुआ। पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। जनरल मोडलिटीज, टाइप ऑफ पर्सन, टाइप, एज, है ना, इंक्लूडिंग जैसे नेयर रेपर्टरी में बहुत अच्छी वो नेयर रेपर्टरी है, उसमें एज भी दिया हुआ है, एक चैप्टर एज, कि इस एज की कंप्लेंट, उस एज की कंप्लेंट, है ना, यंग एज, एडल्ट एज, इन्फेंट, प्रेगनेंसी भी एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है नेयर रेपर्टरी में। तो नेयर रेपर्टरी बेस्ड है आपकी हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम पर, तो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आप उस पर डाउट नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपकी जनरल ट्रेड क्या है पेशेंट का, है ना, ओबेसिटी है, इमिशिएटेड है, नेक कैसी है, तो इनके आधार पर भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम केस टेकिंग में सोच सकते हैं। तो कई बार सिम्टम्स मिलते हैं, सिम्टम्स बहुत महत्व होते हैं उनके, कंप्लीट सिम्टम, और फिर उसे सेंसेशन या जो अपन किंगडम पर मिला के और मेडिसिन दे सकते हैं, सिम्टम प्लस सिस्टम, है ना। ये जब दो चीजें ऐसी मिलती हैं, या जीनियस पेशेंट मेडिसिन का मैच करते, जब तीनों चीजें आपस में मैच करती हैं और जो मेडिसिन निकल के आती है वो उसे पूरी तरह से ठीक करेगी। तो ये थोड़ा सा हिंट था केस टेकिंग के बारे में, इसे अपन शेयर कर लेंगे। लोग, कई बार बच्चों के लिए भी एक छोटा सा अपन शेयर कर लेते हैं। बच्चों की जो केस टेकिंग होती है उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चाइल्ड की इंटरेस्ट, हॉबीज, माइलस्टोन, है ना, हिस्ट्री, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड की स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है, फीमेल टॉय, मेल टॉय, स्पेसिफिक फियर क्या है, एक्साइटिंग फैक्टर क्या है। तो ये जब एक आध बार बच्चे की अपन केस टेकिंग में पढ़ेंगे। अभी इसको